मैं कसम खाता हूं कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अपनी बीवी से भी कुछ नहीं कहोगे? मैं हया को भी नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा है। वो कुछ नहीं, कल रात में याया के साथ बैठा हुआ था तो मेरी शर्ट पे कुछ गिर गया, बस इसीलिए मैंने इसे धो दिया ताकि इसके ऊपर कोई निशान ना पड़ जाए। जॉन, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो चलो, जल्दी उठो, चलो, हमें जल्दी पहुंचना है। गजाला, उफ, ये क्या बना दिया आपने जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है? ये तिल की खुशबू है। आप तो कह रही थी कि अच्छा नहीं बनेगा। अब मुझे लगता है कि मुझे बनाना आ गया है। क्या किसी को चाय चाहिए? आयशा, जी बीना आंटी। मैंने ताज़ी चाय बनाई है, अगर तुम्हें पीना है तो पी लो। नहीं। ऐसा करो कि इन्हें ट्रे में रख दो, फिर साबिर और गालिब जो हैं इन्हें ऊपर ले जाएंगे। अरे तुम्हें क्या हुआ है आयशा? कुछ भी नहीं। क्या मैं उनके लिए पनीर भी निकाल दूं? मुझे देखो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे आज तुम ठीक नहीं लग रही आयशा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें आज कुछ ये अजीब नहीं लग रही? ये थकी हुई होगी और कुछ नहीं, कल बहुत काम था ना यहाँ पर, इसलिए। ध्यान से, आराम आराम से ले जाओ। मैं इन मर्दों को देकर आती हूँ। तुम दोनों अंदर आ जाओ, आगे की टेबल खाली है। सब कुछ आयशा को देने जाना पड़ रहा है ऊपर। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मैं गालिब को बाहर कुछ खरीदारी के लिए भेज रहा हूँ। हाँ, काम तो बहुत है लेकिन वक्त कम है हमारे पास। अनातोलिया के फौजियों के लिए हमें बहुत सारे कपड़े सिलवाने हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, ये सारे काम हो जाएंगे, अभी तुम जाओ अंदर। चलो ठीक है। कल से याह्या भी बहुत ज्यादा परेशान है। कैसे नहीं होगा परेशान, सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर तो है। और कल वो सारी रात बाहर रहा। औरतों को इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और तुम परेशान ना हो, अगर कोई बात होगी तो याह्या तुम्हें जरूर बताएगा। क्या मैं आज तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ सैफ। मेरी जान, आई एम सॉरी लेकिन तुम नहीं चल सकती। मुझे अकेले ही जाना होगा। अरकादेव मेरे बाबा के करीबी दोस्तों में से हैं। परेशान मत हो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, ठीक है ना? जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे दूसरी चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना है। हमें उन पैसों को भी देखना है कि जो हमारे पास बचे हैं। क्या अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? पैसे तो हैं लेकिन एहतियात करनी होगी। मुझे पता है हम यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगे, लेकिन तब तक यहाँ रहने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं जानती कि हम क्या करें, मगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ सैफ। मैं यहाँ बच्चों को पियानो सिखा सकती हूँ या सिलाई सिखा सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन कपड़े लाऊंगा, तुम सीना उन्हें
लेकिन सिर्फ अपने लिए। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। मैं सब कर लूंगा। तुम यही चाहते हो ना कि मैं उदास ना हूं? फिर तुम्हें भी मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए सैफ। तुम हमारी माली हालत की वजह से परेशान हो ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम गजाला से दोस्ती कर सकती हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर वो ज्यादा मसरूफ नहीं तो तुम उसके साथ सारा दिन गुजार सकती हो। हाँ, ये ठीक है। कम से कम तुम होटल के कमरे में अकेली तो नहीं बैठी रहोगी इस तरह। मैं कोशिश करूंगा सारे काम निपट जाएं और जल्दी वापस आ जाऊं। वो तावीज कहाँ है? तुमने कहाँ खो दिया है सैफ उसे? अरे परेशान मत हो, मैं नीचे पता करता हूं, वो वहीं गिर गया होगा। अच्छा सुनो हया, होटल में बहुत रश है, अकेले बाहर नहीं जाना तुम, ठीक है ना? तुम परेशान मत हो। जब तुम अंदर हो तो दरवाजा लॉक करके रखना। मेरी फिक्र नहीं करो तुम। तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है इस बैग के साथ, सुना? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र नहीं करो तुम। आई लव यू। आई लव यू टू। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला यहाँ से, कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो फिर चलें। हाँ चलो। या भाई, क्या हुआ? सब खैरियत है? एक बरतानवी सिपाही जो यहाँ रुका हुआ था वो कल रात से लापता है। क्या उन्होंने उसे ढूंढ लिया? हाँ हाँ, वो मिल गया है। हाँ, वो नशे में भी बहुत था और बाहर किसी से झगड़े में वो मर गया है। अल्लाह मगफिरत करे। आमीन। क्या कहीं तुम बाहर जा रहे हो? जी हाँ, मुझे एक दोस्त के घर वालों की रिहाइश मालूम हुई है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना तुम। क्या हया अपने कमरे में ही है? जी, वो अपने कमरे में ही है। मैं चाह रही थी कि आज मैं उसे चाय पर बुलाऊं, मुझे अच्छा लगेगा उसका आना। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। चलो, खुदा हाफिज। चलो अब सबके सब अपने कामों पे चलो। चलो चलो जल्दी करो। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप सब लोग इत्मीनान से जाकर खाना खा सकते हैं। सैफ सर, ये कल रात शायद आपका गिर गया था। मैं तुमसे पूछने वाला था, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप रात के बारे में किसी से मत कहिएगा, वरना आपको पता है ना मेरे बाबा मुश्किल में पड़ जाएंगे।
क्या कोई काम ढूंढ रही हैं? नहीं, मैं असल में ये कपड़े वॉश करवाने आई हूँ। लाएं दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे कब तक वॉश हो जाएंगे ये आप खुद ले जाएंगी या हम पहुंचवा दें आपके पास? ये तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप पहुँचा दें। हम यहाँ सैरिफ होटल में रुके हुए हैं, आप वहीं आकर दे दीजिएगा। क्या आप रशियन हैं? हाँ बिल्कुल। कब आई आप यहाँ पर? 2 हफ्ते हो गए हैं। मेरा मतलब हमें इस्तांबुल आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि वहाँ करती क्या थी? वहाँ की शहजादी थी या फिर मलिका? अरे माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, ये सब लड़कियां भी आप ही की तरह हैं। रुकिए, मैं इनका तारुफ कराता हूँ आपसे। इसका नाम है बैरोनेस आलिया और इसका बैरोनेस ओल्गा। ये सब भी आप ही की तरह यहाँ आई थी और मैंने इन्हें काम दे दिया। सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मेरा भी असल नाम अलेक्जेंड्रा है। ये जब वॉश हो जाए तो आप भिजवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी भिजवा देते हैं। पेट्रो, पेट्रो, पेट्रो। जॉन, बैरोनेस, तुम्हें दोबारा देखना एक मोजिज़े की तरह है। हमें भी ऐसा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा। चलो आओ अंदर चलते हैं। आओ। मुझे उस वाक़ये के बारे में पता चला जॉन। तातिया आदत की बहुत ही अच्छी लड़की थी। हम सबको दुख है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर तुम ना होती तो ये कभी भी नहीं होता। तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम दोनों इस घर को अपना ही समझो और बिल्कुल परेशान मत होना। तुम दोनों यहाँ महफूज हो। बहुत शुक्रिया। आज तुम दोनों को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत अरसे बाद अपने दोस्तों को देखा है मैंने। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस परेशानी में भी तुमने इसको जन्नत बना दिया है। तुम्हारे यहाँ एक अपनी दुनिया है। एक मजबूत इंसान हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता तलाश कर ही लेता है। और तुम तो मुझे जानते ही हो। जब पहली दफ़ा मैं यहाँ आई मेरे लिए सब कुछ बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब मुझे इस जगह से प्यार है। अब मेरे पास यहाँ से जाने की कोई वजह नहीं है। तुम्हें खतरों से प्यार है? ऐसा ही है। मैं अपने एक दोस्त की तलाश में कॉन्सुलेट जा रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं पहले। बहुत खुशी हुई मुझे आपको यहाँ पर देख के। बाबा के साथ आपकी दोस्ती पर मुझे पूरा भरोसा है और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारे बाबा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम सब आपके माजी के दर्द को पनाह देने के लिए आए थे। हम सब एक मुट्ठी भर अफराद हैं जो वहाँ से चले थे। हमें एक नई जिंदगी के आगाज़ करने पर मजबूर किया गया है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। और इसीलिए मेरा मतलब है कि इस वक्त मैं पैसों से ज़्यादा दोस्ती पर यकीन रखता हूँ। यानी मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सैफ? जो लोग वहाँ रह गए उन्हें यहाँ लाने में आपकी ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाना है हमने। यही मदद चाहता हूँ मैं आपसे। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अब जाकर मेरे घर वाले यहाँ पर महफूज हैं और ये सब यहाँ की हुकूमत की मेहरबानी है।
और तुम यहाँ के सिपाहियों के सामने तुर्क बन के खड़े होना चाहते हो सैफ? इसका हमारी दोस्ती से क्या ताल्लुक है? तुम एक तुर्क सिपाही हो सैफ, और तुम उनके सामने नहीं खड़े हो सकते, और ना ही तुम उनका कुछ बिगाड़ सकते हो, बल्कि वहां की सारी जमीनों पर भी कब्जा हो चुका है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन बातों की वजह से हमारे ताल्लुकात भी खतरे में आ सकते हैं। एक बात और कहूंगा, अलुस्टा की रिश्तेदारियां और दोस्तियां अलुस्टा ही में खत्म हो गईं। माफी चाहता हूं, मैं अब अपनी नई जिंदगी किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी जिंदगी को कमजोर बुनियाद पर कायम नहीं किया होगा, जैसे कि आपने दोस्ती को कायम किया था। आपको अपनी गलती का एहसास एक दिन जरूर होगा जब आपको पनाह देने वाले जगह छोड़ देंगे। उम्मीद है ये रूम तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर मुझे अच्छा ना लगा तो मैं जानता हूं मुझे कौन सा दरवाजा बजाना है। बहुत याद किया। मैं सैफ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। क्या उसकी कोई खबर है तुम्हारे पास? नहीं, अगर उसकी कोई खबर मिल जाए तो ये एक मुआवजा होगा। जॉन कहता है कि सैफ को कुछ भी नहीं होगा, वो एक बहादुर सोल्जर है। सैफ अपने भाई के साथ कश्ती में चढ़ा था। अगर वो बच जाता फिर तो वो यकीनन आ जाता, पर इसकी कोई उम्मीद नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं तुम्हें इस बात का यकीन नहीं, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो मिल जाता। सैफ को कुछ भी नहीं होगा पेट्रो। काश ऐसा ही हो। अब तुम्हारे लब को सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेना चाहिए, पेट्रो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं या मेरी बात सुनो। फिक्र ना करो। मेरी बात तो सुनो तुम। अरे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? एक तरफ हो जाओ, वरना ये पूरा होटल सील कर दूंगा, समझ गए तुम लोग? लेकिन इनका कसूर क्या है? इन्होंने कुछ भी नहीं बात किया। सुन लो, अब आगे मत बढ़ना तुम लोग। अली अंकल। सर क्या हुआ अली अंकल? सर देखो ना, याया को लेके जा रहे हैं, तुम कुछ करो। याया मेरी बात सुनो।